कहीं राजस्थान में बारे जावा तो लोग पूछे आपका नाम क्या है कि साहब अभिमन्यु सिंह राजवी। अच्छा किस जाति के हो? मतलब राजपूत था। तो राजपूत तो सिर्फ शेखावत ही होते हैं ना, बाकी भी होते हैं। दिल्ली में भी एक बात हुए, लेकिन असलियत आया कि मैं तो खुद ही शेखावत की रॉयल्टी खा गया, और मैं एक नहीं पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी शेखावतों की रॉयल्टी खा रही है। राजतंत्र में तो आपका खूब हीरो है आपके समाज में, लेकिन राजतंत्र से लोकतंत्र की जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में अगर किसी समाज ने राजस्थान की इस राजपूतों के शास्त्र धर्म की लाज रखी है तो वो शेखावत वंश है। और जहां पे बुद्धि कौशल कागज काम नहीं आवे, बट मगर राजद आदमी बड़े नेता भी कोई को नहीं हो सके। जैसा मैं आयो जसों देख रहे हो कि शायद पहली बार जय गोपीनाथ जी की मैं ही बोलूं, लेकिन शिवम बना नंबर ले गया अभी रमाई ने। हमेशा हर कार्यक्रम में मैं सबसे छोटो आदमी होया करूं जो इतिहास की बात करूं उम्र में, लेकिन आज मैंने बहुत खुशी है कि मारा भी छोटा भाई है जो इतिहास के बारे में इतनी सुंदर बातें कह रहा है। ये वास्ते मैं एक छोटा भाई तो ये वास्ते आभार व्यक्त करूं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात है मैंने मैं बाबू सारो नाम जानू को नहीं, शायद समझे बाबू सा कने बिराज रहा है, आप रो नाम मैं जानू को नहीं, लेकिन गोवर्धन सिंह जी, गोवर्धन सिंह जी बाबू साहब जयपुर में माने हमेशा आखा तीज पर मिलता है। जब जालम सिंह साहब राव शेखा जी की पुण्यतिथि मनाता आखा तीज पर भवानी निकेतन, और कार्यक्रम में समाप्ति के बाद में हमेशा आप एक चीज कहता जयपुर में शेखावत भरमेलिया है पर आवे एक ही बोले। हमें आप देख लो सगड़ा शेखावत आगे आसपास रहो, जोरदार कार्यक्रम हो गयो। और हीरो धन्यवाद और हीरो आभार सिर्फ हमारे दाता रामगढ़ का युवा भाइयों ने मैं देना चाहूँ। मैं भी सुन तो देख तो कि ऐसा कार्यक्रम हुए, लेकिन दाता रामगढ़ को युवा, प्रभु सिंह जी आप बात ज्यादा ध्यान से समझो, दाता रामगढ़ का युवा राजपूत कुछ तय कर लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जब भैरव सिंह जी तय करके निकले तो राजस्थान की राजनीति की दिशा बदल के उतरे थे। ऐसे ही भाई लोग आप लोगों ने जो आज काम किया है, गोपीनाथ जी महाराज आपने खूब आशीष देवे और खूब ताकत देवे, इतना सुंदर आपको कार्यक्रम करियो और माने मौको दियो। देखो कोई भी ब्याह सभा हुआ भाणजा ने निमंत्रण ने बिना फीका पड़ जावे, लेकिन आप भाई लोग है जो कोई भाणेज ने बैठे बुलायो कि मैं राव शेखा जी के बारे में दो बात और सुन सकूं और हमारे सभी नानेरा राणा के बीच में आप बैठ सकूं, वो मौको आप बने दियो। इन वास्ते मैं आपको आभार व्यक्त करूं। कोई भी कार्यक्रम में जावा तो बटे ज्यादातर पोते बांधड़ा बाबोसा लाते हैं, लेकिन आज बाबोसा और मामूसा लोगों ने टक्कर देवा में हमारी मामी सा लोग जो नंबर ले रहा है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूं। अब आज जी डॉक्टर साहब फरमा रहा बाकी के यहाँ राजपूत समाज को नहीं जागेला, माने किताबा में मारो इतिहास कदे को नहीं पढ़ायो, माने अगर मारो इतिहास ध्यान है क्योंकि मारा नानी कने में बैठता, माँ का दादी कने बैठता, वह माने माँ के पूर्वजा की बात बताता, वह माने बताता कि आपना वे गढ़ वाला झुंझार जी वी गढ़ में धर्म की रक्षा करता झुंझार होया, आपना वे चौक वाला भूमिया जी है वे कौन सा युद्ध में भूमिया होया। अगर आप माँ की मातृ शक्ति नहीं होती तो इतिहास आपने कने बचतो ही को नहीं। इन वास्ते मैं आप लोग पधारे हो, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूं। लंबी बात मैं आज और करूं को नहीं क्योंकि संपत सिंह जी मामू साहब मुंडो उतर गयो, बहुत देर में लोग लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं शेखावत के बीच में पलियो बढ़ूं तो मैं जानू शेखावत घनी कोई की सुने को नहीं, पर आज तो सुन रहे 5 घंटा हूं, वो भी एक नयो रिकॉर्ड आज कायम हुआ है। आप लोगों ने एक ही चीज कहूंगा कि लोकतंत्र से राजतंत्र आपा जब लोकतंत्र में आया, राजतंत्र में तो आपका खूब हीरो है आपके समाज में, लेकिन राजतंत्र से लोकतंत्र की जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में अगर किसी समाज ने राजस्थान की इस राजपूतों के शास्त्र धर्म की लाज रखी है तो वो शेखावत वंश है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और कई बार बातें खारी लगे, प्रभु सिंह जी भी कह दिया शेखावत ने हटा दो तो इतिहास जीरो है। राव साहब हमारे तुरंत छूटियों बढ़ दियो 1 मिनट में। दिल्ली में भी एक बात हुए, लेकिन असलियत आया कि मैं तो खुद ही शेखावत की रॉयल्टी खा गया, और मैं एक नहीं पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी शेखावतों की रॉयल्टी खा रही है। ये कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। एक बात मैंने पहले भी कही थी राव साहब के सामने, वो बात आज आपके सामने दोबारा कहूंगा। कहीं राजस्थान में बारे जावा तो लोग पूछे आपका नाम क्या है कि साहब अभिमन्यु सिंह राजवी। अच्छा किस जाति के हो? मतलब राजपूत था। राजपूत तो सिर्फ शेखावत ही होते हैं ना, बाकी भी होते हैं। वो तो माँ को हाल कर मेरे बारे। उदयपुर का महापौर, उदयपुर में शेखावत और एक परिवार,
और उदयपुर के महापौर बन गए महेंद्र सिंह जी शेखावत। इंदौर में शेखावत का 10 परिवार तो इंदौर में भंवर सिंह जी शेखावत विधायक बन गया। भारे भी आप लोग खूब नाम करियो है वो आपने वो मैं तो बहुत गर्व हो गई ये बात रो। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में 2018 की बात है जब अठे नींव रखी थी। 2018 में जयपुर में झोटवाड़ा री पुलिया री नींव जब हमारा पिताजी बैठे वो विधायक हम टाइम रखी और माननीय वसुंधरा जी जब भाषण दे रहा तो एक ही रिक्वेस्ट करी कि पुलिया को नाम, क्योंकि पुलिया के लिए राव शेखा सर्कल को तोड़ा जा रहा है, इस पुलिया का नाम महाराव शेखा सेतु आप करें। और वी दिनी में घोषणा करी जयपुर में पहली बार कोई पुलिया को नामकरण हो तो राव शेखा सेतु जयपुर में झोटवाड़ा में महाराव शेखा जी के नाम पर हो। वीरो जब उद्घाटन हो तो मैं मारे ऊपर एक बहुत बड़ी भगवती की कृपा मैं मानू कि श्रद्धेय देवी सिंह जी महार साहब भी पधारे और भगवान सिंह जी रोज साहब भी पधारे, लोकेंद्र सिंह जी कारगी साहब भी पधारे और बारे हाथों में शिलालेख को उद्घाटन करायो। तो देवी सिंह जी महार साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, भाई मैं आज कहूंगा मैं कही कि अपने समाज में हर प्रकार के लोगों की जरूरत है। अब आज मने आप मंच पे बैठा दियो तो एक तरफ तो आदरणीय राव राजेंद्र सिंह साहब विराज और एक तरफ हमारा दादो भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी विराज। राजनीति की दो बहुत अलग अलग धुरी है, जहां पर बुद्धि से कौशल से, जहां पर विनम्रता से कागज से काम चलाना है तो मैं मानता हूं राव राजेंद्र सिंह साहब से बेहतर नेता उसके लिए कोई नहीं हो सकता। और जहां पे बुद्धि कौशल कागज काम नहीं आवे बट मगर राजनीति आदमी बड़े नेता भी कोई को नहीं हो सकता। देवी सिंह साहब के आदेश पर कि हमें हर प्रकार के लोग चाहिए, हमें राव साहब जैसे बौद्धिक कौशल के नेतृत्व की भी आवश्यकता है, हमें राजेंद्र दादा जैसे युद्धिक कौशल को कहीं कहूंगा आप मत कह दीजिए उनकी भी आवश्यकता है और किसी के तिरस्कार की आवश्यकता नहीं है। जो भी हाँ एक दूसरे की कमियां है आपने बोलनी पड़ती, कमियां हमारा में भी बहुत है। तो आप लोगों ने बीच में जब भी आऊं काम कराऊं कोई लेट तो आप लोग काम तो हमेशा मारो करोगे कि बाद में हो को नहीं मैं जानू ये बहुत मैंने टॉन्ट मारे बहादुर सिंह जी भी कह रहे दूधवा वाला, लेकिन एक दूसरे की कमियों को हम भूल सके। आखिरी बात कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बीकानेर और जोधपुर के बीच में 5-7 बार युद्ध होया, दोनों सगा भाइयों पर खूब युद्ध होया। तो एक बार जब राज माता साहब बीकानेर का देवलोक होया तो जोधपुर का राज दादी साहब बैठ माने पधारे। मैं बैठ माने गया तो वे देखोगे कहो कि मैंने था वो किलो घुमाओ तो महाराजा करणी सिंह जी माने किलो घुमावा ने ले गया। किला पर देख राज दादी सा कहो कि थारे किला में मोटा मोटा निशान कायरा हो रहा है, एक खाड़ा किया पड़ा है। तो मैं कहो कि सा एक खाड़ा है जैसा जोधपुर ही फौजा तोप मारी जी का खाड़ा है, आपरी सेना है जबकि वहां पर गोलीबारी करी जी के निशान है। तो राज दादी सा कहो कि महाराजा साहब मने थोड़ो सो चूनो और चेजो लाड़ दे दो ए जगह आपने दुश्मनी का निशान है, अबारी मेटना आबा वाली पीढ़ी ने ठानी पड़नो चाहिए कि आपने बीच में भी कभी दुश्मनी है, आपने बीच में भी कभी युद्ध लड़या। आज की बात राज दादी सारी है, आई मैं आपको अर्ज करूं कि आपा भी यही प्रयास करा। आज आप लोग मैंने याद करो, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूं और जिया बात आप भगवती की कृपा से अगलो कार्यक्रम है वो और भी जोरदार हो गए, आप हमारी भी इच्छा है। अबार आबो पहली जयपुर में गोपीनाथ जी ने मंदिर महेंद्र जी बेऊ में सुबह दर्शन करवा गयो तो मैं कहो कि आप शेखावतों के बीच जा रहे हो तो एक मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट कर देना कि आप लोग जय गोपीनाथ जी की बोलते तो हो पर गोपीनाथ जी जिन गोपीनाथ जी की राव शेखा जी ने राव रायसल जी ने सेवा करी थी कभी उनके दर्शन करने भी आया करो। जयपुर में गोपीनाथ जी का मंदिर है तो वो आयोड हो तो दो बात ज्ञान ने कह जाओ, नहीं तो आप लोग सोचो कि भाणेज में की नाने गुण आया को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जय माता जी, जय गोपीनाथ जी।